रजिस्टर का एक नमूना मैं दे रहा हूँ, उसमें क्या लिखना है प्रारंभ में और क्या लिखना है अंत में, आप इसका अवलोकन कर लें, है ना। पूरा स्क्रीन को मैं इसको दिखा रहा हूँ, है ना, कि कहाँ इसमें लिखना है और कहाँ क्रॉस करना है। नीचे पीठासीन के साइन, हर पेज पर पीठासीन के साइन 17 रजिस्टर पर होना है। P2 इस बात को ध्यान रखेंगे। और लास्ट में P2 का एक जगह ही बस साइन होता है जहाँ वो लिखते हैं मतदान संपन्न, है ना। क्रम संख्या एक 12, जैसे मान लीजिए यहाँ 1225 वोट हुए, समझ लीजिए, तो 1225 वोट हुए तो लिखेंगे कि क्रम संख्या 1225, मतदाता सूची का क्रमांक सपोज करिए कि उसका 320 है, मान लीजिए। तो मतदाता ने अंतिम मतदाता के रूप में अपना वोट किया और मतदान संपन्न, यहाँ P2 अपना साइन कर देंगे। और सबसे ऊपर जो है ना 17 रजिस्टर पर जैसे ऊपर छोटा सा जगह है उसमें लिखेंगे कि सीयू में प्रदर्शित मत शून्य है, यहाँ P1 और P2 लिखेंगे। इसका मकसद देखिए है ना, लोग कह रहे हैं कि ऐसा लिखने की क्यों जरूरत पड़ रही है। थोड़ा सा ये है ना कि P2 भी इस बात का श्योर होला कि कभी कभी ऐसा होता है कि पोलिंग पार्टी की हड़बड़ी में CRC नहीं करते हैं और वो मॉक पोल वाला वोट जो है उसी में रह जाता है। तो टोटल एक बार बटन दबा करके P2 चेक कर लेंगे कि भैया सही वास्तव में जो जीरो प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब लिखवा लेंगे, ताकि जो है कि कुछ प्रकार की गड़बड़ी ना हो। ये 17 रजिस्टर हो गया। मतदाता पर्ची का भी नमूना जो P2 जारी करेंगे वो भी आप इस चीज़ को देख लें कि क्या क्या लिखना है। इसका भी हम पूरा मैंने, हालांकि पूरा स्पष्ट नहीं आ रहा है, जो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ लें कि वहाँ क्या क्या लिखना है P2 में ना। तो अगर कोई गड़बड़ी होती है, आप किसी पर समस्या है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। और आप ये चीज़ देख लेना कि वहाँ जब कलेक्टिंग सेंटर पर जाएंगे तो किस फॉर्मेट में आपका जमा होना है। अब ये मैं इस चीज़ को डाल रहा हूँ, हालांकि देखिए हर जगह का, हर जिले का जहाँ जहाँ है ना वो, और जिले की तो बात छोड़ दीजिए, जहाँ वो कलेक्टिंग सेंटर है, जो जितने टेबल बनाए गए हैं कि इतने बूथ से इतने संख्या तो किस टेबल पर, उस टेबल पर, इस टेबल पर, तमाम टेबल, कई 8, 10, 15, 20 टेबल रहते हैं। अब उसी टेबल पर मतभेद रहता है, कहीं 20 बिंदु मांगता है, कहीं 16 बिंदु मांगता है, कहीं कहता है कि 17 ओपन पैकेट में दीजिए, कहीं कहता है कि ना स्टूचरी में दीजिए। अब समस्या ये खड़ी हो जाती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने कि भैया मैं क्या करूँगा, अब तो हम उसमें सील कर दिया, यहाँ ये मांगे जा रहे हैं, प्रशिक्षण में कुछ और बताया, यहाँ कुछ और होता है। तो इसकी सूची भी हम डाल रहे हैं, आप देख लें कि कई जगह का अलग अलग है ना। सीवान का अलग है, पूर्णिया का अलग है ना, ये सब चीज़ें अलग अलग है। और ये क्यों है सूची की, मतलब टिक करना होता है वहाँ के जो सामान आप देते जाते हैं ना, वो टिक करते जाते हैं। वीवीपैट की बैटरी जैसे यहाँ ना, इसमें देखिए वीवीपैट की बैटरी, माकपोल की पर्ची, उत्बक्सा, पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा 17 C2 प्रति में, है ना, VTR देना है, पीठासीन की पदाधिकारी के प्रतिवेदन 16 बिंदु, विजिट सीट, है ना। ये सारी चीज़ें कम से कम मान के चलिए कि 20-21 कॉलम रहता है जिसको फुलफिल करना होता है ना, जिसमें BU CU वीवीपैट का भी रहता है शुरुआत में 1, 2, 3 में कि सील बंद है कि नहीं। ये सारी चीज़ें वो जब तक उसको मिलेगा नहीं तब तक वो आपको वहाँ से छोड़ेगा नहीं। ये नहीं फुलफिल करेंगे तो आपको हटा देगा तुरंत, और जैसे हटाएगा तो पीछे वाला जो है हटो 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 लगता है करने, वहाँ कोई किसी को पूछता नहीं है भाई। सब सोचते हैं कि मेरा जमा हो जाए, क्योंकि इतना थके हारे रहते हैं, कोई लाइन में लगना नहीं चाहता, कोई रुकना नहीं चाहता, क्योंकि एनर्जी पूरी तरह से डाउन हो चुकी रहती है, बैटरी डाउन हो चुकी रहती है, क्या करिएगा। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा हम आप लोगों को ये बता दें, अब महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा मैं इसलिए कर दे रहा हूँ आपको कि आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रशिक्षण में क्या मिला और हमने आपको यहाँ क्या बताया। इस सब चीज़ों में थोड़ा समानता है, लेकिन कलेक्टिंग सेंटर पर जब जाएंगे तो वहाँ असमानता देखने को मिलने लगती है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, मैं पिछले वीडियो में भी इस चीज़ को बताया, मैं सावधानी की विशेष चर्चा करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से आगाह रहेंगे। अनुभव, मेरा जो अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अगर ऐसी समस्या आपके साथ ही आती है तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे चपड़ा हो गया, है ना, बूथ का मुहर हो गया, सुई, धागा, माचिस, मोमबत्ती, ब्लेड, ये सब चीज़ें जो है ना आपको अलग से रख लेना है और अलग से पैकेट में रखे रहिए। जहाँ जरूरत पड़े कि नहीं 17 ये रजिस्टर जो है ओपन पैकेट में दीजिए, तब तो आपको स्टूचरी पैकेट फाड़ना पड़ेगा। तो जब फाड़ेंगे तो फिर उसको सील करना होगा, और सील बंद ही लेगा, तो तुरंत जो है कि वहाँ उसको मोमबत्ती और चपड़ा है जलता रहा, तुरंत जो है कि वहाँ लेकर के मेटल सील से लगा के पड़ते सील कर दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये जमा नहीं होगा। अरे भैया सब थोड़े निकाल लेना है, चपड़ा वो चपड़ा ले लीजिए, काम चल जाएगा उसी से। आपको बस इमरजेंसी में काम कर लेना है। अब वहाँ घबराना बिल्कुल नहीं है। कोई जितने टेबल है ना अलग अलग तरह के सब डिमांड करने लगते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों का आपके पास रहेगा तो थोड़ा सा 2-4-5 मिनट का आपको है ना पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। घबराना बिल्कुल नहीं है ना, कि P1 भाग गया तो हम क्या करें, P2 नहीं है तो हम अकेले फंस गए। तो भैया आप पीठासीन है, संपूर्ण जिम्मेदारी है ना। P1 को भागना नहीं चाहिए, उसकी नैतिक जिम्मेदारी, चुनाव टीम वर्क है और कोई करा। देखिए ये आपका विषय नहीं है, चुनाव क्या है ना, ये आपका विषय नहीं है। आप मास्टर साहब हैं, आपको स्कूल में पढ़ाना है, विषय पढ़ाना है, ये चुनाव आपका विषय है ही नहीं, इसलिए इसमें रुचि नहीं लगती है। अब चूंकि हम जिम्मेदार पदों पर हैं, चुनाव आयोग के द्वारा निर्देशित ये सब काम है, तो मजबूरी कह लीजिए या अपनी एक दायित्व कह लीजिए, उसको आपको निभाना ही निभाना पड़ता है। तो 1-2 दिन की बात है, थोड़ा सा परेशानी सह करके, थोड़े से एडजस्ट करके, तमाम दुश्वारियाँ आती हैं, अपने स्तर से उसको हैंडल करके इस काम को कर लेना है ना। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।